ये वीडियो हाई स्कूल वाले भाई बहनों के लिए है जो कि हाई स्कूल में हैं और ये विज्ञान का वीडियो है। ये आपके रसायन विज्ञान का पहला पार्ट है। ये आपके रसायन विज्ञान का पहला पार्ट है और इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ समझेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इस वाले वीडियो को देखने से पहले आप एक और वीडियो आप देख लें। आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको दिख जाएगा 10th साइंस करके, वहाँ पर सूत्र बनाना सीखें। वहाँ पर एक वीडियो है उस पर लिखा हुआ सूत्र बनाना सीखें। उस वीडियो को इस वाले चैप्टर से शुरू करने से पहले देख लो ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें समझनी है वो ज़रा देख लेते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, फालतू चीज़ पढ़ाऊँगा नहीं, एक एक चीज़ समझा दूँगा। वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, ऐसा नहीं करना कटिंग करके देख ली लास्ट में पहुंच गए, बीच में आगे शुरुआत में। बिल्कुल शुरुआत से आपको वीडियो देखनी है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो आपके लिए पढ़नी है दोस्तों, क्या पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन, फिर पढ़ना है भौतिक परिवर्तन, ये फिर पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक जो समीकरण है उनको संतुलित करना है आपको। ये कैसे होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस वाली चीज़ में, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। फिर आपकी संयोजन अभिक्रिया, कौन सी दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, आपकी संयोजन हो गई, आपकी संयोजन होगी, संयोजन के बाद वियोजन आएगा, वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आपका आ जाएगा उपचयन। कौन सा दोस्तों, उपचयन। उपचयन के बाद और क्या आने वाला है, उपचयन के बाद और क्या आने वाला, ये आपका आ जाएगा अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, एक एक चीज़ को बताऊंगा कौन सी चीज़ क्या होती है। फिर आपका आ जाएगा संक्षारण, क्या आ जाएगा, संक्षारण। संक्षारण के बाद आ जाएगी आपकी विकृत गंधता। तो ये आपके पाठ पहला है आपका रसायन विज्ञान का, और आपकी विज्ञान का भी ये पहला ही पार्ट है। तो उसमें इन सारे टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये मेरी पक्की गारंटी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया क्या क्या चीज़ बताई थी, जो जो चीज़ हमने बताई है उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझेंगे। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, सबसे पहले रासायनिक समझाता हूँ फिर भौतिक समझाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपके पास पानी है, तो पानी से आपकी बनेगी बर्फ़, पानी से क्या बनेगी, बर्फ़ बनेगी। तो क्या आप मुझे बता दो, क्या आप बर्फ़ से पानी नहीं बना सकते, बना सकते हो ना। तो बर्फ़ से पानी बन सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका हुआ भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपके पास लकड़ी है या फिर अन्य कोई चीज़ है या किसी भी चीज़ का टुकड़ा है, अगर आप उसे जला दोगे तो आपको मिलेगी राख। तो ये बता दो, क्या राख से दोबारा लकड़ी बना दोगे, नहीं बन पाएगी। तो ये हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, समझ में आया। चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला चल क्या रहा है। मान के चलिए आपके पास लोहा है, क्या है, लोहा है, ठीक है ना। और लोहे पर आपकी लग गई दोस्तों जंग, क्या लग गई, जंग लग गई। तो मुझे आप बता दो, क्या इस जंग से लोहा बना दोगे, नहीं बना पाओगे। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हो गया, ये आपका हो गया दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। कौन सा, रासायनिक। मान के चलिए आपके पास अंगूर है, क्या हुआ, अंगूर है, अंगूर को आपने सड़ाया और आपने बना दी शराब, क्या बना दी, शराब बना दी, ठीक है ना। तो मुझे बता दो, क्या शराब से अंगूर बना दोगे, नहीं बना पाओगे। तो ये भी आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें हमने सीखी कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। अब चलते हैं आगे और चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपको समझाने की हर संभव कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक जो समीकरण हैं उनको संतुलित करना।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले कि भैया रासायनिक समीकरण संतुलित होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आपकी किताबों के क्वेश्चन की ओर। जो आपकी किताब में सवाल दे रखे हैं उनको हम संतुलित करेंगे। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अब दोस्तों हम करते हैं अपनों को क्वेश्चनों को स्टार्ट की क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। और बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ भैया, पिछला वीडियो देख लो, पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि पिछले वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई है वो यहाँ से एकदम धुआं धुआं कर दोगे, एक एक चीज़ को उड़ा दोगे। इस वाले चैप्टर से आप हाथ भी मत लगाना अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है, कुछ भी पढ़ले नहीं पड़ेगा। सूत्र बनाना नहीं जानते तो इस चैप्टर में आप, मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं जानते। सूत्र बनाना सीख लो, पिछले वीडियो में जाकर सूत्र बनाना सीख लो। पहले लिस्ट पर चले जाओ, वहाँ पर लिखा हुआ 10th साइंस, और आपको वहाँ पर मिल जाएगी वीडियो के सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब कोई मेरा भाई बहन ऐसा है कि जो मैग्नीशियम ना जानता हो, चलो कोई बात नहीं, होते हैं बहुत सारे लोग जो जानते ही नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, मैग्नीशियम का मतलब होता है कि कोई भी धातु है, ये कोई धातु की छड़ है, ये है मैग्नीशियम की छड़। अब ये मुझे जलानी है, अब ये मुझे क्या करना है, ये मुझे जलानी है। तो इसे साफ़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इसे हम साफ़ नहीं करेंगे ढंग से तो ये जल नहीं पाएगी। क्यों नहीं जल पाएगी भैया साफ़ ना करने से? इसलिए नहीं जल पाएगी क्योंकि मान के चलो कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। अगर इस पर जंक लगा हुआ है, किसी भी तरह का कोई डस्ट है, तो इस पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो पाएगी। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है दोस्तों, तो वहाँ पर चीज़ें जलती नहीं हैं। चीज़ें जलेंगी तो जलेंगी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर। इसीलिए साफ़ इसलिए करते हैं ताकि इसका जो संपर्क है वो ऑक्सीजन से बना रहे और ये पूरी तरह से जल सके, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो चुका। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ से आपका असली खेल शुरू होगा, ये कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है आइए ज़रा देखते हैं। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन यानी H लिख दिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो प्लस के कर दिया आपने Cl, ये होता है क्लोरीन। अब इस तरह का चिन्ह बना दिया क्योंकि बना हुआ है। अब आपको लिखना है दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। तो क्या आप जानते हो? अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लो, एकदम ट्रिक पता चल जाएगी कि भाई फार्मूला बनाते कैसे हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन लिखा, फिर आपने क्लोराइड लिखा। अब देखिए हाइड्रोजन पर होता है एक प्लस और क्लोराइड पर होता है एक माइनस। बोलेंगे प्लस माइनस कहाँ से आ गए भैया? पिछला वीडियो देख लो, कितनी देर से बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो देख लो मेरे भैया, वहाँ पर पता चल जाएगी किसे के आगे कितने प्लस और कितने माइनस है। तो क्या होगा, इस प्लस से ये वाला माइनस कट जाएगा और फॉर्मूला सीधा सीधा बन जाएगा HCl, ठीक है ना, HCl। अब आपके लिए क्या करना है दोस्तों, अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँ जो, यानी क्या था, यानी H था प्लस क्लोरीन था, तो फॉर्मूला बन के आया HCl। अब ये करना है संतुलित का मतलब होता है कि इधर जितने आदमी हैं इधर भी इतने ही आदमी होने चाहिए। आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया। जैसे कि कैसे, आइए ज़रा समझते हैं। ऐसे दोस्तों कैसे, आइए ज़रा समझते हैं कि जैसे कि इधर हाइड्रोजन एक है, तो इधर कितने हाइड्रोजन, इधर भी एक है, और इधर क्लोरीन कितने हैं, एक है, और इधर क्लोरीन कितने हैं, एक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो संतुलित पहले से ही है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरे की ओर चलते हैं। एक एक चीज़ समझनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। और जो जल्दबाजी कर रहा है वो मेरी वीडियो ना देखे भैया, क्योंकि मैं एक एक चीज़ समझाऊँगा बढ़िया ढंग से। मुझे आपको रटवाना नहीं है कि बस हो गया काम, नहीं, एक एक चीज़ समझाऊँगा, और जब तक समझाऊँगा नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ूँगा। तो दोस्तों अगला मैंने सवाल ले लिया है, वो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि क्या है कि उसमें थोड़ी लिखाई नहीं हो पा रही और आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इल्लत सी हो जाएगी। इसलिए बोर्ड पे कराएंगे सवाल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे रखा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक बेरियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप कैसे उस क्वेश्चन को कर पाओगे और कैसे आप बैलेंस कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार पिछला वीडियो देख लो भैया, उसमें सारे फॉर्मूले बनाने का मैंने तरीका बताया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्ट बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखूंगा
तो बेरियम क्लोराइड का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका BaCl2। ये आपका बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। और दूसरा दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2 और SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला हो गया। और इधर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, BaSO4 प्लस के लगाकर दे रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब इसे करते हैं हम बैलेंस। ये तो मैंने वो लिख दिया जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसे बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा देखते हैं। अब देखिए बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर BA कितने हैं, यहाँ पर BA है 1। तो इधर भी हम देखते हैं इस वाले चिन्ह से, इधर भी हम देखते हैं कि BA इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो BA इधर 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। लेकिन Cl2 इधर 2 हैं, लेकिन इधर Cl2 3 हैं। तो क्या करेंगे कि जिधर कम होते हैं उधर हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो BA हो गए 2 और Cl हो गए 4, ठीक है। BA कितने हो गए 2 और Cl हो गए 4। अब देखो, अब ऐसा मत समझना कि Cl 2 है और 2 मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो Cl हो जाएंगे 4 और 2 हो जाएंगे BA। लेकिन यहाँ पर तो BA अब 1 है, तो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई आपको 2 का करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया इधर, तो 2BA है तो इधर भी 2BA हो गई ना, हो गई। अब 4 Cl2 हैं और इधर है 3 Cl2, तो इधर मल्टीप्लाई 2 का कर दो। जैसे आपने इधर मल्टीप्लाई 2 का किया तो आपके हो गए यहाँ पर 6 Cl। कितने 6 Cl। लेकिन यहाँ पर तो अभी 4 Cl है। अब क्या करेंगे, तो इधर 2 को हटाओ और 3 का मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब 6 Cl हो चुके हैं और इधर भी 6 Cl हो चुके हैं। लेकिन इधर 3BA हो गए और इधर 2BA है। तो यहाँ से हम 2 को हटाएंगे और यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। तो 3BA हो गई, ठीक है भैया। इधर 3BA हो गई, ठीक है। Cl2 कितने हैं 6, इधर कितने हैं 6। तो BA और Cl का तो हो गया खेल खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। अब एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो इधर भी एल्यूमिनियम कितने हैं 2। देखिए एक यहाँ पर ये बना हुआ है और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने बताया इसमें होगा, तो S यहाँ पर है 3। S कितने हैं 3 हैं। और देखिए ऑक्सीजन पर 4 है और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएंगे आपके 12। तो इधर अभी सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 12 है। तो इधर देखते हैं दोस्तों, देखिए 3 का मल्टीप्लाई इस O से होगा, सॉरी S से होगा। तो इधर S कितने हो गए, S इधर 3 है और इस O पर 4 है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो O कितने हैं 12 हैं। O कितने हैं 12 हैं। तो अब जाकर ये वाली रिएक्शन जो है, ये जो दे रखी है, ये अब जाकर बैलेंस हुई है, ठीक है ना। अब जाकर ये बैलेंस हुई है, ये आपकी बैलेंस कंडीशन है, ठीक है ना। बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इधर ये जो चिन्ह है ना, इधर से पहले वाले जो ये इसे बोलते हैं, ये होते हैं दोस्तों आपके अभिकारक। क्या होते हैं दोस्तों, ये हैं आपके अभिकारक। क्या है दोस्तों, अभिकारक। और इधर होते हैं आपके उत्पाद। तो जितना अभिकारक में आपने लोगों को यूज किया उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। इसी को हम बैलेंस करना या फिर समीकरणों को संतुलित करना कहते हैं। तो इस तरह से ये बार हमारा समीकरण संतुलित हुआ है, ठीक है ना। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसे भी हम संतुलित करेंगे। दोस्तों अब आपके सामने एक और सवाल दे रखा है और उसमें दे रखा है सोडियम की क्रिया जल से करानी है, ठीक है। सोडियम प्लस जल दे रखा है। तो सोडियम का फॉर्मूला दोस्तों सीधा होता है, क्या होता है सोडियम का फॉर्मूला, होता है दोस्तों Na। ये सोडियम है प्लस आपको इसकी क्रिया करानी है दोस्तों जल से। जल का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है ना। अब देखिए क्या बन रहा है, इधर बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसे बैलेंस नहीं कर सकते।
इसीलिए कह रहा हूँ पिछला वीडियो देखो, उसमें सारी चीज़ बताइए, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों NaOH, NaOH, ठीक है। प्लस बन रही है आपके हाइड्रोजन गैस यानी H2। अब ये हमें करना है दोस्तों बैलेंस। तो मैंने अभी बताया है कि Na इधर एक है तो इधर Na एक है, इधर H2 दो है तो इधर H2 कितने हो गए भैया, इधर तो 3 हो गए, इधर तो 3 हो गए। अब क्या करें, तो क्या है, इधर 2 हैं इधर 3 हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इधर करना पड़ेगा। तो इधर मैंने क्या किया, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, लेकिन जैसे ही आपने मल्टीप्लाई 2 का किया तो इधर H हो गए 4 और इधर H कितने हैं, 3 हैं। तो आपने मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे आपने इधर किया तो क्या हुआ कि भैया 2H ये रे और 2H ये रे, तो 4H हो गई। इधर सोडियम 1 है और इधर सोडियम 2 हो गई, मगर तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 का करूँगा तो 2 सोडियम और 4H, 2 सोडियम 4H और 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन आपके हो गई। इस तरह से ये वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस हुई है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि उसमें कई सारे मतलब दे रखे हैं और वो भी हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक जल है और जल में आपका बेरियम क्लोराइड मिला हुआ है, सोडियम सल्फेट मिला हुआ है, और जो जो उसमें बन रहे हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है। किताब उठा लो, उसमें से बस क्वेश्चन को पढ़ लो, बाकी सारा चीज़ मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है बेरियम क्लोराइड, सबसे पहले क्या है बेरियम क्लोराइड। तो भैया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, प्लस के सोडियम सल्फेट, ये आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या ये ठीक है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला? मुझे तो नहीं लगता कि ये फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का ठीक है। क्यों नहीं लगता ठीक? क्योंकि मैंने बताया, मैंने आपको सूत्र बनाना पिछले वीडियो में बताया था, वहां पर आप जाकर देख लेना। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये है, आपका निकल के आया है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये, यानी Na2SO4, ठीक है ना। और अब बन क्या रहा है, वो देख लेते हैं जरा। ये बन रहा है NaCl बन रहा है, इधर बन रहा है आपका NaCl, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है दोस्तों बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, ये आपका बन रहा है, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन जो दे रखी थी वो मैंने लिख दी है, लेकिन अब ये करनी है हमें संतुलित। तो संतुलित करने का तरीका बहुत ही इजी सा है। इधर Ba1, इधर Ba1, ठीक है, इधर Cl2 2 और इधर Cl है 1, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो आप 2 का, तो Ba1 तो Ba1, Cl2 अब सोडियम 2 तो सोडियम 2 और S1 तो S1 और ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर 4। इस तरह से ये वाली हमने रिएक्शन संतुलित कर दी है। बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है ना, एक एक चीज़ समझा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका HCl है, और बन क्या रहा है जरा देख लेते हैं। बन रहा है आपका NaCl, मेरा मतलब सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, और आपका जल बन रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। अब ये आपको करनी है दोस्तों बैलेंस, मेरा मतलब संतुलित। तो आइए जरा करते हैं संतुलित। Na1 O1 और O1, H1 है, इधर H1 है और एक ये रहा 2H, इधर भी 2H। अब Cl1 और Cl1, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये सीधा सीधा बैलेंस ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा बैलेंस बना हुआ निकल के आया। क्योंकि देखिए Na इधर कितना है 1 है और इधर ये Na1 है, तो Na की कहानी खत्म। इधर O1 है और देखिए इधर भी O1 है, इधर H1 ये रहा, टोटल H आपके निकल के आए 2, और इधर भी आपके H हैं 2, इधर आपका Cl बचा, Cl है आपका 1,
और इधर भी आपका शेयर है 1, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा और एक एक तरीके से हम ढंग से चलेंगे। बस वीडियो आपको उन भाई बहनों के पास पहुंचानी है जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान बांटोगे, आप ज्ञान बांटोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। तो शेयर करिए वीडियो को, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ठीक है ना। और कमेंट करना मत भूलना, वीडियो कैसी लगी है, क्या समझ में नहीं आया, हर चीज़ समझा दूंगा, बस एक कमेंट कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पर मैथ के भी वीडियो पड़े हुए हैं, समांतर श्रेणी चल रही है, 5.1 ख़त्म हो चुकी है, 5.2 स्टार्ट हो चुकी है, उसे भी जाके देखें। मैथ और साइंस दोनों चीज़ें कवर होती चल रही हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना।